क्या के फिजिकल पार्ट भौतिक इस्तेलाह करती हैं। और पहले नंबर पे लिखो क्वीन मोड श्रृंखला। क्वीन मोड श्रृंखला क्वीन मोड श्रृंखला। और इसमें लिखो ये अंटार्कटिका के मध्य भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला है। यह है अंटार्कटिका के मध्य भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला है। यह अंटार्कटिका के मध्य भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला है। अंटार्कटिका के मध्य भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला है। किसके मिड में? अंटार्कटिका। सेकंड नंबर पे लिखो 2 नंबर विल्सन मैसिव। विल्सन मैसिव ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। यह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। लिख लिया? क्वीन मोड श्रृंखला, विल्सन मैसिव। और तीसरे नंबर, थर्ड नंबर, माउंट एरेबस। यह अंटार्कटिका में स्थित जागृत ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। यह अंटार्कटिका में स्थित जागृत ज्वालामुखी है। जागृत ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो है। माउंट एरेबस जागृत ज्वालामुखी। कंटेंट अपन सही पढ़ रहे हैं ना? अपने आवश्यकता उससे थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, कम नहीं पढ़ रहे हैं ना। और इसको 1-2 बार रिपीट कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं, अपने आप सॉल्व कर लोगे। बाकी ज्यादा ध्यान अपने सब्जेक्ट पे लगाओ। साइकोलॉजी मनोविज्ञान। अरे इसमें भी आते हैं क्वेश्चन तो, लेकिन ये तो उतना पढ़ ही रहे हैं अपन। जी से तो यही याद ही तो करना है। एक दूसरे से पूछ लो, 10 मिनट में याद हो जाएगा। 4 में से छांटना ही तो है। वहाँ तो ध्यान से थ्योरेटिकल आएंगे, अप्लाइड थ्योरी आएगी, थॉर्नडाइक की, इसकी उसकी आएगी ना। ठीक है, एक बालक ये कर रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा उस पर ज्यादा जोर दे देना। क्वीन मोड श्रृंखला, विल्सन मैसिव, माउंट एरेबस। और अगला लिखो लैम्बर्ट ग्लेशियर, 4 नंबर। कौन सा ग्लेशियर? लैम्बर्ट।
लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। रोस सागर, वेडल सागर या रोस सागर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लैम्बर्ट, वेलेंट व रोस सागर। यह अंटार्कटिका के तटीय सागर है। अंटार्कटिका के तटीय सागर है, कोस्टल सी है। कुछ समय के लिए बेटा इसमें जल आता है, बाकी ज्यादा बर्फ से जमे रहते हैं। जो वहाँ गर्मियाँ, लंबी गर्मियाँ होती है तब ये पिघल जाते हैं, बाकी किसमें जमे रहता है? बर्फ। वेलेंट व रोस सागर। अब वहाँ वोस्टॉक स्टेशन, देश कौन सा? रूस। वोस्टॉक स्टेशन इसका है, ये रूस का। और वहाँ है ये अंटार्कटिका। वोस्टॉक स्टेशन इसमें लिखो। यहाँ विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और ये टेम्परेचर कितना है? -89 डिग्री सेंटीग्रेड। -89 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है -89 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? नहीं, फटोदी सबसे ज्यादा है, वो तो ठंडा है। माइनस में तो माउंट आबू नक्की झील -3 डिग्री सेंटीग्रेड। -49 नहीं है, +49 हो, चूरू का है, सबसे ज्यादा है वो तो -89 है। सबसे ठंडा है वर्ल्ड में। राजस्थान में सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? माउंट आबू। कितना है? -3 डिग्री। विश्व में सबसे ठंडा कौन है? वोस्टॉक। भारत में ठंडा कौन है? लेह लद्दाख। ठीक है, वहाँ -35 डिग्री तक रहता है, -35 लेह लद्दाख में। ठीक है, और बर्फानस्क वहाँ -65 डिग्री तक रहता है रूस में, लेकिन वहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लोग नहीं रहते। ठीक है, तो -65 में लोग कैसे रहते हैं? और -65 वाले नाते कितनी बार है ये बताओ आप? नाना जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं होता वास्तव में। हमारे यहाँ क्या टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए नहाने की जरूरत पड़ती है। और ध्यान दो, उनकी बॉडी ऐसी होती है, ठंडे क्षेत्रों में रहता है, नहाने की जरूरत नहीं। सही बात है, ये मजाक नहीं कर रहा मैं। नोट कर लिया? है ना, कोई एक आध तो ही है। सर्दियों मेरी क्लास भी होती, मैं नहीं नहाता।
तो 2 दिन का नहीं नहाऊंगा, धूप में जाएगी रात होती जब नहा दो सुबह निकलते हैं, नहा दो के निकलते हैं। तो नहाना कोई लाइफ का बात थोड़ी है, कोई जरूरी है भाई। ये तो एडजस्ट। अब आप कूलर ये एसी चला रखा है आपने, ठीक है, अभी एसी क्यों चला रखा नहीं आपने? नहाने के लिए नहाना पड़ेगा, गर्मी बढ़ रही है तो गर्मियों में नहाते हैं साहब, पसीना आता है नहा लेते हैं, सर्दियों में पसीना नहीं आता नहीं नहाते। सही नहीं क्या बेटा? कोई जरूरी थोड़ा कैंडल लगा रहे सुबह उठते ही नहाओ, और कोई शाम को नहा ले तो अच्छा कोई परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मोस्ट ऑफ स्टेशन कहाँ है? अंटार्कटिका का, ठीक है, नॉन इक्वेरियन एरिया में सबसे ठंडा स्थल है आवासीय क्षेत्र में, इसमें आवासीय क्षेत्र। चले आगे, अब लिखो अंटार्कटिका के मुख्य जीव। कौन कौन से जीव यहाँ रहते हैं? तो पहला रहता है, हाँ वेरी गुड, क्या बात बोला आपने? पेंगुइन। इसे अंटार्कटिका का राजा कहता है। मछली है नहीं है? पानी में तैरती है और बर्फ में चलती है, इसीलिए तो इसे पक्षी कहा जाता है। पक्षी है, उड़ती नहीं है, लेकिन हाँ जैसे पेंगुइन को पक्षी श्रेणी में रखा बर्ड में, तो ऐसे तो अपने तुरमुर्ग की नहीं उड़ता, क्या उड़ता नहीं? शुतुरमुर्ग किसने कहा उड़ता है? शुतुरमुर्ग तो पंखों की सहायता से दौड़ता है, ऐसे गोडावण पंखों की सहायता से दौड़ता है। मोर, इधर देखो मोर, मोर भारी है ना, लेकिन ध्यान दो मोर उड़ता है लेकिन कम दूरी के लिए उड़ता है। वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 2 मंजिल ऊपर तक उड़ लेगा, और मोर। लेकिन शुतुरमुर्ग तो इससे भी ज्यादा भारी है, उड़ ही नहीं पाता। ऑस्ट्रिच ही कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच। अब आओ ध्यान सुनो, इसी कैटेगरी का दूसरा प्राणी है मरुस्थल में रहने वाला घोड़ावण, वो भी नहीं उड़ता, वो दौड़ता है, जैसे शुतुरमुर्ग दौड़ता है वैसे वो दौड़ता है, ठीक है। एमू, एमू ऑस्ट्रेलिया का जीव है और शुतुरमुर्ग से छोटा है और घोड़ावण से बड़ा है, ये भी दौड़ता है। फिर तीनों ही दौड़ते हैं, और ये पक्षी है, ये चलता है और तैरता है, ये उड़ता नहीं है, ठीक है। ये क्या नहीं करता? उड़ता नहीं है। इसे अंटार्कटिका का किंग कहा जाता है, अंटार्कटिका का राजा। इधर नहीं लगा रखा था क्या? बताए अभी गया, किसका आया? नहीं पूछता तो बढ़िया रहता। पेंगुइन, पेंगुइन के बाद आता है दूसरा इसमें एल्ब्राट्रोस। एल्ब्राट्रोस ये भी पक्षी है, क्या है ये? पक्षी। और इसके जो पंख है व्हाइट कलर का है, पंख जो है वो 1.5 मीटर चौड़े होते हैं, 1.5 मीटर लंबे। वो तो वालरस होता है, उसमें फीमेल कितनी सी होती है? इतनी सी। हाँ फीमेल इतनी सी होगी 1.5 मीटर की, और मेल कितने मीटर का होगा? 4 मीटर का। फीमेल का वेट कितना? 60 किलो, और मेल का वेट 400 किलो। ऐसी मछली भी है दुनिया में, ठीक है। एल्ब्राट्रोस ये पक्षी है, और इसे नाविकों का दोस्त कहा जाता है। किसका दोस्त कहा जाता है? नाविकों का। लिखो, पेंगुइन अंटार्कटिका का राजा, किंग ऑफ अंटार्कटिका। एल्ब्राट्रोस नाविकों का राजा, वह नाविकों का दोस्त। क्रिल मछली, वेल मछली, वेल मछली, वेल मछली, ये यहाँ के मुख्य जीव हैं। 4 में से पहला दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिल मछली लाइट वाली मछली है, लाइट फेंकती है अंधेरे में।
जब कोई जहाज लेट हो जाता है वापस आने में तो ये मछलियाँ रास्ता दिखाती है। हाँ, जैसे ध्यान दो, मार्च में वहाँ से लौट रहे हैं फरवरी के आखिरी में, तो मार्च शुरू हो जाएगा। तो मार्च के समय सामान जैसे एक वीक, मार्च के पहले वीक में वहाँ से स्टार्ट हुए तो अंधेरा हो जाता है वहाँ, ठीक है। 21 मार्च से तो रात शुरू हो जाती ना, 21 मार्च रात शुरू हो जाती है। तो रात शुरू होने से पहले वहाँ से जहाज निकलते हैं। तो फिर ये मछलियाँ जहाँ जहाँ तैरती है तो ये लाइट फेंकती है, झुंड में रहती है। इनके झुंड में लगभग 1000 1500 मछलियाँ होती है जो लाइटें फेंकती है। 2 किलोमीटर दूर से देख लेते हैं इन्हें कैप्टन कि ये जहाँ जहाँ तैरती रहती है वहाँ वहाँ पानी है, बर्फ़ नहीं है। तो जहाज आराम से इनके पीछे पीछे चल के बाहर निकल जाता है। बहुत से क्या करते हैं, क्रिल मछलियों को पाल भी लेते हैं, तो ये नीचे नीचे चलती जाएगी और रास्ता बताती जाएगी। कौन? क्रिल मछली। और अल्बाट्रोस जो है पक्षी है, ये झुंड में रहता है और इसके पंख बड़े होते हैं। जब तूफान आता है ना तो पालदार नावें होती थी किसी ज़माने में, उन पालदार नावों को तूफान से बाहर निकाल के ले आते थे ये झुंड में, क्योंकि तो यूँ पड़ कर करके और नाव को ही घुमा देते, ठीक है। इसलिए नाविकों का दोस्त किसे कहते हैं? अल्बाट्रोस। व्हेल यहाँ का मैमल्स है, ये पेंगुइन। ये 4 मुख्य जीव है यहाँ के। कितने? 4, ठीक है। अब अगला आता है यूरोप। कौन सा महाद्वीप आता है? यूरोप। यूरोप है। कौन सा कॉन्टिनेंट? यूरोप। विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप, विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप, छठा बड़ा महाद्वीप, विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप। छठा बड़ा महाद्वीप, छठा बड़ा महाद्वीप। नोट कर लिया? अगली लाइन में विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप, नोट कर लिया? जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा बड़ा महाद्वीप। तीसरा बड़ा महाद्वीप, इसे मैदानों का महाद्वीप भी कहते हैं। किसका महाद्वीप? मैदानों का। मैदानों का महाद्वीप। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। मैदानों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नोट कर लिया? अगली लाइन में यह महाद्वीप यूरेशिया स्थलखंड के पश्चिमी भाग में स्थित है। यूरेशिया स्थलखंड के वेस्टर्न पार्ट में है, पश्चिमी भाग में स्थित है। नोट कर लिया? और 2 बातें इसमें और नोट, 3 बातें और नोट करो जो पहले लिखा चुका हूं, ठीक है, लिखा चुका हूं। डेनमार्क जल संधि से
डेनमार्क जल संधि से, कौन सी जल संधि? डेनमार्क, पहले पढ़ चुके हैं ना? हाँ, वेरी गुड। डेनमार्क जल संधि से ठीक है अंटार्कटिका से अलग होता है। उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। डेनमार्क जल संधि से उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। अभी भी ये लाइन किसी बच्ची ने बोली थी ना? अभी आप में से किसी एक ने सेंटेंस बोला था ना कि डेनमार्क जल संधि से ये उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, बोला था ना आप में से किसी ने? नहीं बोला? मैं इधर लिख रहा था तब किसी ने पीछे से बोला था। बोला था ना उत्तरी अमेरिका से अलग होता। अब आप अंटार्कटिका क्यों लिख रहे हो? लिखा तो था ना, देख। मैंने ये कहा था कि तीसरी बार लिखा रहा हूं ये लाइन, तीसरी बार लिखा रहा हूं ना, तो तीसरी बार में तो याद हो जाना चाहिए ना। किससे अलग होता है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी नहीं उत्तरी उत्तरी अमेरिका से। अगली लाइन में जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि व भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि व भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से यह अफ्रीका से अलग होता है, यह अफ्रीका से अलग होता है, अफ्रीका से अलग होता है। यूराल पर्वत श्रृंखला, कैस्पियन सागर आएगा क्या इसमें? कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत श्रृंखला, काकेसस पर्वत श्रृंखला व काला सागर, व काला सागर, काला सागर, यूराल पर्वत श्रृंखला, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत श्रृंखला व काला सागर के माध्यम से, के माध्यम से, के माध्यम से, के माध्यम से यह एशिया से अलग होता है। के माध्यम से यह एशिया से अलग होता है। लिया? बोलो, लिख लिया क्या? अब लिखो, हेडिंग डालो। यूरोप के भौतिक विभाग या भौतिक भूदृश्य, लैंडस्केप, और एक नंबर पे लिखना पर्वत श्रृंखलाएं। माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। यूरोप की पर्वत श्रृंखलाएं, यूरोप की पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। और ध्यान से सुनो, अब मैप बनाएंगे, ठीक है। अब
मानचित्र को देखो ध्यान से, मेरे साथ के साथ बनाओगे या बैक में बनाओगे? देख के बनाएंगे, देख के बनाएंगे। बैक में बनाओगे, पहले मैं बना दूं? खाका बना देता हूँ, ठीक है। ये स्कैंडिनेविया था, डेनमार्क, और ये बाल्टिक सागर, ठीक है। और यहाँ आ गया ये स्कैंडिनेविया, और ये उत्तरी सागर का क्षेत्र। तो यहाँ कौन सा देश आएगा? ये ब्रिटेन, ये आइसलैंड, और यहाँ आ गई है बिस्के की खाड़ी, और ये इटली, ये बल्कान, और ये यूनान आ जाएगा, ये मार्मरा सागर, और ये काला सागर, ये तुर्की। यहाँ देश कौन सा आएगा? साइप्रस, और नीचे ये कौन आ गया? अफ्रीका, ठीक है। और इधर ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। यहाँ पर्वत श्रृंखला कौन सी आ गई? यूराल, ठीक है। ये तो आ गया यूरोप का मानचित्र, थोड़ा सा टेढ़ा है, मेढ़ा है, जैसा भी है, मेरा मानचित्र मेरा देवता है, ठीक है। तो पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूराल, ठीक है। और दूसरी है काकेशस, ये तो याद रह जाएगी ना, यूराल काकेशस। तीसरी माउंटेन रेंज आएगी, कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं, इसका नाम है एपेनाइन। क्या नाम है? एपेनाइन। यहाँ माउंटेन है बाल्कन या बल्कान, और यहाँ आएगी, जर्मनी आ गया ना, यहाँ जुरा पर्वत, जुरा पर्वत स्विट्जरलैंड में। यहाँ है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट के बाजू में है वॉल्जेस। क्या हुआ बेटा? मैप देख रही है? ये है आल्पस, कौन सी माउंटेन है? आल्पस, स्विट्जरलैंड इसी में ही है। कंधे पर मक्खी बैठी है। और ये यहाँ आ जाएगी पिरेनिज, कौन सी आ जाएगी? पिरेनिज, ठीक है। ये मुख्य ये यहाँ कैम्ब्रियन आ गई, कौन आ गई? कैम्ब्रियन। तो जल्दी से इनके नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पहली है ये पिरेनिज, पिरेनिज, पिरेनिज। पिरेनिज पर्वत श्रृंखला, इसका नाम है एपेनाइन। तो पेनाइन, पिनाइन, और इसके ऊपर है कैम्ब्रियन। इसी के से पहले ये पैदा हुई थी ना, इससे पहले जितने लैंडस्केप बने हैं उनको क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन से पहले थे। इस पर्वत श्रृंखला से पहले, तो इस पर्वत श्रृंखला से पहले कौन बन गई थी? अराउली और अपलेशियन, ठीक है। और एक स्कैंडिनेवियन, यहाँ आएगी, ये आ गई स्कैंडिनेवियन। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? स्कैंडिनेवियन। पुरानी है ये भी, अरावली के जस्ट बाद बनी थी, अपलेशियन और अरावली के बाद स्कैंडिनेवियन। और इसके बाद बनी थी कौन? कैम्ब्रियन। फिर ये नए हैं सारे के सारे। पिरेनिज, इसका नाम है वॉसजेस, वॉसजेस। इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? ब्लैक फॉरेस्ट। इसका नाम है आल्पस, आल्प्स। उसका नाम है बल्कान या बाल्कन, बाल्कन श्रेणी। इसका नाम है एपेनाइन। ये तीन नाम एक जैसे ही है बेटा, कंफ्यूज करेंगे। हाँ, पिनाइन, पिरेनिज, एपेनाइन, इधर का उधर करके आओगे। इसका नाम है काकेशस,
काकेसस, और इसका नाम है यूराल। क्लियर? सबसे ऊंची चोटी जो है वो काकेसस में है, देश है रशिया, चोटी का नाम है एल्ब्रुस या एल्ब्रुस। क्या नाम है? एल्ब्रुस। हाँ तो माइक तो वापस ले लूँ। अरे तो मैं तो वापस समझाऊंगा ना। तो फिर यहाँ आके पढ़ो ना। बच्चों पर्वत श्रृंखलाएं वापस देखो। ऑल ऑफ फर्स्ट यूराल माउंटेन रेंज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका यूरोप। और देश कौन सा है? रूस। यहाँ आ गई काकेसस पर्वत श्रृंखला, इसके नीचे कौन आ गया? एशिया, और ऊपर कौन है? यूरोप। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस, ये माउंट, ठीक है। फिर आती है बाल्कन माउंटेन रेंज, एपेनाइन इटली में है, ये आल्पस स्विट्जरलैंड में है, और वाजेस जो है वो ध्यान दें फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है। पिरेनीज बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, तो इधर देश कौन सा आएगा? स्पेन। यहाँ देश कौन सा है? स्पेन। और यहाँ देश है फ्रांस, और वहाँ देश है जर्मनी, और इधर देश कौन सा है? इटली। और यहाँ देश कौन सा? रूस, ठीक है। बाल्कन में तो 6-7 देश आते हैं। यहाँ जॉर्जिया, अजरबैजान एंड रशिया, 3 कंट्री है। जॉर्जिया, अजरबैजान, ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। और यहाँ नीचे है स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन। ऊपर है नॉर्वे, ठीक है। यहाँ देश कौन सा है? फिनलैंड। यहाँ देश है पोलैंड। यहाँ ऑस्ट्रिया। अब छोड़ो, इतने ज़्यादा डाटा हो जाएगा, ज़्यादा आंकड़ा हो जाएगा। मैं भी जोश में आ गया, ठीक है। नोट करो अब इसको। अब इसको नोट करना है, ठीक है। वापस एक बार समझा देता हूँ। यूराल रूस में है, काकेसस रूस, अजरबैजान और ध्यान दें जॉर्जिया में है। यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी पूरे यूरोप की कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस, काकेसस में है ये। फिर बाल्कन आ गई इटली में, एपेनाइन आ गई, आल्पस स्विट्जरलैंड में आ गई, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, वॉजेस फ्रांस में है, पिरेनीज स्पेन एंड फ्रांस के मिड में है, और कैम्ब्रियन एंड पिनाइन यूके में है। क्लियर दैट? अब कोई भी काम हो कर लो आप साथ के साथ, ठीक है। अब मेरे बच्चे चित्र बना रहे हैं, आप भी चाहो तो बना सकते हो। अगले 2 मिनट बाद फिर मिलेंगे, मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। जब तक मेरे बच्चे, ठीक है, ये जो ऑफलाइन वाले हैं वो चित्र बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। क्या हुआ? मैं बेटा देख पैसे के लिए तो पढ़ाई नहीं रहा, मैं तो मजे के लिए पढ़ा रहा हूँ। हम तो मजे के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं मस्त रहूँगा ना। होने देने के लिए तो गरीब होता है। ऑनलाइन और तो यही ज़्यादा कर पड़ती थी। फिर ऑफलाइन आने के बाद हम जाके भी कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं देख रहा। चले हैं? सकते हैं। अभी तो कोई नहीं देख रहा, लाइन कोई नहीं देख रहा। बाद में देखेगा, बाद में वीडियो बच्चे वाले आए तो बाद में देखेंगे। तो मेरी भी बातें का कंसेंट्रेट रहता है, ये समझा सकते हैं जैसे
करके थोड़ा सा ठेला है, तो की सांस एक्सपायर होगी। हम गए तो एक्सपायर हुई, दांत अधिकार हो गया, सब खत्म हो गया, वापस घर आ गए तो उनकी छोटी वाली बहू ऊपर जाके है, और ठीक है क्लीनिंग का टाइम हो गया, अनुपमा धारावाहिक देख रही। अब वो बच्चा जाके वो उनके पास जाके बैठ गया, वो भी देख रहा। अब नीचे से आवाज दी कि भाई तू नीचे आ। बोला चाची के साथ मामी के साथ अनुपमा धारावाहिक देख रहा हूँ, ये भी कहते आ रहा हूँ, तो क्या बोला मामी के साथ 1 घंटे से अनुपमा धारावाहिक देख रहा हूँ। पूरी बात बोल दी। तो दुनिया गौर है, चलती रहती है। उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बात मासी को जिंदगी में मामे के मेरा बात तो एक्सपायर होगी, वो अनुपमा देखती है। नोट कर लिया बच्चों? 6-7 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तैयार कर लेना कि एक रूल ध्यान सुनो। क्या हुआ? यूरोप व एशिया के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है? यूरोप और एशिया के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है? और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इटली में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एपेनाइन। ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जो ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक है, ब्रंज पर्वत है, कौन से देश में है? जर्मनी में। और स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला सीमा बनाती है? पिरेनीज। ठीक है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच बनाती है वॉस्जेस। ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम में कौन सी पर्वत श्रृंखला? कैम्ब्रियन। ये ध्यान में रखना, एक लाइन ध्यान में रखनी, 6 लाइनें ज्यादा।
नोट कर लिया बच्चों। एपेनाइन कौन से देश में है? इटली में। और पिनाइन ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम, यूके। ब्रिटेन भी कहते हैं, ब्रिटेन। अपन बोलते थे ना भारत छोड़ो अंग्रेजों, तो ये अंग्रेज यहीं के थे। अंग्रेज चले गए, कुछ छोड़ गए ना। क्या छोड़ के गए बताओ? देखिए अंग्रेजी नहीं, जीबीएफ। क्या छोड़ के गए? जीएफ एंड बीएफ। सॉरी छोड़ के, सॉरी बीच में क्या छोड़ दिया? और आज मैंने एक बच्चे से पूछा, सर ये याद ही नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बता, सबसे बड़ी ब्रांच कौन सी है? सर जीबीएफ है। मैंने कहा इसको संक्षेप करके बता। बोले जीएफ एंड बीएफ। मैंने इनके बीच में लड़ाई होती ना तो क्या होता है? दरार बन जाती है। मैं कभी मिटती क्या है दरार? नहीं मिटती। ठीक है, तो मैंने कहा जीबीएफ क्या है? दरार। चले आगे बच्चों। अब इसके 6-7 बातें जल्दी जल्दी नोट करो। सीधे ही लिख लेना। ये 3 डूंगर तो मैंने वहां से बता के डूंगर बढ़ाने में लगा पड़ा है। अब और फिर काउंट भी 4 4 8 डूंगर बनाए थे या 7 बनाए थे। एक कम पढ़ने से कौन सा एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी? पुस्तकालय में तो लिए तो बहुत है 60 डूंगर, ठीक है, और उसमें 7 ही बनाए हैं। कैम्ब्रियन ब्रिटेन में ना, यूके यूनाइटेड किंगडम, ये ऊपर वाला पार्ट, ये पिनाइन कैम्ब्रियन। चले आगे बच्चों। अब इसको लिखो, पहले लिखो यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला देश का नाम लिखो इसमें, रूस। देश कौन सा? रूस। किस किस को अलग करती है ये? एशिया व यूरोप को। कितनी बार लिख चुके हैं? 3 बार। सेकेंड नंबर पे लिखो 2 नंबर, बाल्कन, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी यूरोप में। तीसरे नंबर पे लिखो एपेनाइन। एपेनाइन देश कौन सा है बेटा? इटली। क्या हुआ? नहीं, बाल्टिक तो बाल्टिक सागर के तट के देश है, और बाल्कन देश नीचे है, ठीक है, रोमानिया के आसपास के। रोमानिया से लेकर क्रोएशिया के बीच के नीचे वाले जो देश हैं उन्हें बाल्कन देश कहा जाता है। और लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वो बाल्टिक देश है। बाल्कस झील है। बाल्कन, एपेनाइन। चले आगे, बाल्कों। चले आगे, तो बाल्कन, एपेनाइन और पिनाइन। पिनाइन कहाँ है? ब्रिटेन में। अब चेतराम यूके भी कहते हैं इसे, ब्रिटेन को क्या कहते हैं? ऊके नहीं, यूके। ऊके, पिनाइन, ब्रिटेन। और कैम्ब्रिज तो कैम्ब्रियन, ये भी कहाँ है? ब्रिटेन में। और 6ठे नंबर पे आएगी पिरेनिज। पिरेनिज ये कौन से 2 देशों के बीच सीमा पर है? फ्रांस व स्पेन की सीमा पर।
फिर 7 नंबर पे आएगी वॉस जेस, और यह है फ्रांस में जर्मनी की सीमा पर। फ्रांस में है, किसकी सीमा पर? जर्मन सीमा पर। वॉस जेस, जुरा पर्वत, स्विट्जरलैंड। जुरा पर्वत, स्विट्जरलैंड। नौवां नंबर पे आएगा जुरा के बाद आल्पस, ये भी स्विट्जरलैंड। और 10वें नंबर पे आएगा ब्लैक फॉरेस्ट, देश कौन सा? जर्मनी। ये एक ब्रंज पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। ब्रंज का मतलब ब्लॉक, ब्लॉक पर्वत है। हो गए ना सारे? बोलो, कोई मक्खी तो नहीं बैठी बोर्ड पर? बैठी है। इसमें पहले को तैयार कर लेना, पिरेनिज को देख लेना 2, जुरा, आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट को, ये 3 देख लेना, ठीक है। और कौन बच गया? काकेसस बच गया ना, उसको तो लिखा ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, काकेसस पर्वत श्रृंखला। काकेसस पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, ये किस किस के मध्य है? कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच। देश कौन से हैं इसमें? जॉर्जिया, जॉर्जिया, रूस, अजरबैजान, ये कंट्रीज है। यहां ध्यान दें, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? इस पर्वत श्रृंखला में यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एलब्रुस स्थित है। इसमें रूस में। कौन सी चोटी स्थित है? माउंट एलब्रुस। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी कितने घंटे क्लास? 4, 5, लगभग 15 घंटे क्लास होगी। मैं अगले वीक तक कराऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया शुरू कर दूंगा, ठीक है। हो तो जाओ, इंडिया पढ़ लेंगे, फिर राजस्थान शुरू कर देंगे, राउंड में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे मेन यही है बेटा, कौन? कॉन्टिनेंट। सबसे भारी चैप्टर यही है, ठीक है। नोट कर लिया? चलो कल पढ़िए, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना यूरोप। फिर परसों स्टार्ट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया। संडे के रोज इस बार क्लास दूंगा मैं 2-3 दिन।
हाँ भूल गए क्या वो? कौन से 2 देशों में? एक और लिख लो बेटा, 12 नंबर लगा के स्कैंडिनेविया, और आगे देशों के नाम लिख लेना, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। एक भूल गए ना पढ़, नॉर्वे व स्वीडन। वैसे तो ये 4 निशान लगाए मैंने, चारों देख लेना। 4 ही लगाए निशान या 3 लगाए? 11वां नंबर भी तो इम्पोर्टेंट किया अपन ने। इस पर्वत श्रृंखला में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। ओके, धन्यवाद। क्या बोलूं? तुम बिटिया का देख लो इसके पासवर्ड बेटा, इसको बता देना स्कैंडिनेविया में कौन कौन से देश है? नॉर्वे व स्वीडन। रोहित बाबा, रोहित नहीं क्या? क्लास बंद कर देना लाइव।